रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्चना गांव की बहुत सीधी सादी लड़की थी जिसकी शादी मुंबई में रहने वाले समीर नाम के लड़के से हो गई थी। अर्चना को अपने ससुराल में अपनी ननद नायरा का स्वभाव और तौर तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जिसके चलते वो भी उसे कई बार टोक दिया करती थी। लेकिन गांव की होने के चलते कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नायरा का बॉयफ्रेंड राजीव वहाँ आता है और कहता है, क्या बात है, अकेले अकेले नाश्ता कर रहे हो आप लोग। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ नाश्ता कर सकता हूँ? ये भी पूछने वाली बात है क्या भाई? आओ ना, बैठो हमारे साथ और नाश्ता करो। हाँ बेटा आओ ना। अब तुम नायरा की इतने अच्छे दोस्त हो तो तुम्हें हमारे घर आने या साथ बैठकर नाश्ता करने की पूछने की कोई जरूरत नहीं है। देखा तुमने मेरी फैमिली कितनी मॉडर्न है, तुम्हारे घर वालों की तरह थोड़ी जो लड़के लड़की को साथ देखते ही बोलना शुरू कर दे। जी मान गए देवी, अब वो बड़े हैं हमसे, अगर मैं उनको समझाऊंगा तो उनको बुरा लगेगा ना। क्या बात है भैया जी, आपका सही बात बोले हैं, लेकिन हमारे घर में तो कोई हमारी बात ही नहीं सुनता है, चाहे हम किसी को कुछ भी कह लें। अब देखिए ना, ये लोग ये जानते हैं कि आप हमारी ननद नायरा जी के बॉयफ्रेंड हैं, फिर भी आपको कितना मानते हैं। हमारे गांव में तो ई सुनते ही लोगों को बहुत मारते हैं। क्यों भाभी जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं आपकी ननद को पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। आपकी बात सही है, लेकिन हमारे गांव में ये सब नहीं चलता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसलिए बोले हैं हम। मैडम, यह आपका गांव नहीं शहर है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। अपनी बताओ, अब तुम दोनों की पढ़ाई खत्म होने वाली है, शादी वादी करनी है कि नहीं? भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी, अब हम जिससे प्यार करते हैं उसे शादी करने में क्या बुराई है भला। और मैं राजीव से बहुत प्यार करती हूँ। खैर भाई, इस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें लेट हो रहा है, कॉलेज के लिए हम चलते हैं। नायरा इतना कहकर राजीव के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर बाद नाश्ता करके समीर भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय अर्चना मार्केट से सब्जियां लेकर लौट रही होती है। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी बाइक पर बैठे एक लड़का लड़की पर जाती है, जो कि और कोई नहीं उसकी ननद नायरा होती है, जो राजीव के नहीं बल्कि किसी और लड़के के साथ होती है। जिसके बाद वो चुपके से उनके पास जाती है और अपनी ननद को बोलते हुए सुनती है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राजीव को तो बस मेरे घर वालों ने पसंद किया है। तुम ही सोचो, अगर मैं राजीव को पसंद करती तो अब तक उसे शादी नहीं कर लेती। मैं अगर कल कहूँ तो मेरे घर वाले कल ही शादी करा दे राजीव से मेरी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अभी तक अपनी शादी रोक रखी है, फिर भी तुम मुझ पे शक कर रहे हो। अपनी ननद नायरा की सारी बात सुनने और सब कुछ अपनी आँखों से देखने के बाद अर्चना अपने मन में कहती है, हे भगवान, लगता है ननद जी ने एक नहीं 36 आशिक पाल रखे हैं, सुबह कोई और शाम कोई। और लेकिन ये सच में किससे प्यार करती है ये समझ में नहीं आ रहा। जिसके बारे में घर में सबको पता है उससे, या जिसके साथ वो बाइक पर घूम रही थी उससे? ये तो ननद जी ही बता सकती है, मुझे इनसे ही पूछना पड़ेगा। इतना कहकर जब तक अर्चना अपनी ननद से कुछ कहने की कोशिश करती है, तब तक वो बाइक पे बैठकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अर्चना भी घर लौट आती है और अपने सारे काम खत्म करने के बाद अपनी ननद नायरा के लिए दूध लेकर उसके कमरे में जा रही होती है कि तभी वो नायरा को फोन पर बात करते हुए सुनती है, सॉरी बेबी, मिलने का प्रॉमिस करके मैं तुमसे मिल नहीं पाई आज। वो क्या है ना, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो मैंने हॉस्पिटल लेकर गई थी, इसलिए नहीं आ पाई। पर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ जल्दी ही मिलूंगी तुमसे मैं। ओके, अब तुम सो जाओ, गुड नाइट बेबी। फिर से नायरा को फोन पर ऐसी बात करते हुए सुनकर अर्चना का सिर घूमने लगता है और वो अपने मन में कहती है, ननद जी तो कपड़ों की तरह आशिक बदल रही हैं, क्योंकि ये फोन पर झूठ बोल रही हैं। इसका मतलब ये है अपने किसी और आशिक से बात कर रही हैं, जो ना ही राजीव है और ना ही बाइक वाला, क्योंकि बाइक वाले के साथ खुद थी और राजीव के साथ गई ही थी। हे भगवान, इनके जैसे 36 आशिक वाली ननद से तो भगवान ही बचाए। अर्चना इतना कहकर दरवाजे से ही अपनी ननद को बिना दूध दिए ही लौट जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और आए दिन अपनी ननद को उसके नए नए 36 आशिकों के साथ देख देख कर परेशान हो गई थी। लेकिन उसके ससुराल में कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन शाम के समय वो सूखे कपड़े लेने के लिए छत पर जाती है, जहाँ वो अपनी ननद नायरा को पड़ोसी के लड़के से प्यार भरी बातें करते हुए सुन लेती है,
जिसके बाद वो उसके पास जाती है और गुस्से में कहती है, बस करिए ननंद जी, बाहर 36 आशिक लेकर घूम रही है। वो कम है क्या जो अब मोहल्ले में भी सासू माँ की नाक कटवाने की तैयारी कर रही है। भाभी अब होश में तो, ये क्या बोले जा रही हो आप? अगर मोहल्ले वालों में थोड़ा हंसी मजाक कर भी लिया तो क्या बुराई कर दी? प्लीज अब आप इसमें भी अपने गांव की सोच मत डालिए, आपका तो नजरिया ही गलत है। ननंद जी, हमारा नजरिया नहीं, आपकी हरकतें गलत हैं। आशिक एक होते हैं, 36 नहीं, लेकिन आपके तो 36 आशिक हैं। भाभी आपको कुछ नहीं पता, गलत इल्जाम मत लगाइए मुझ पे आप, मेरे कोई 36 आशिक नहीं है। नहीं ननंद जी, पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता है कि मेरी ननंद के एक नहीं 36 आशिक हैं। आप खुद घर वालों को बताकर अपनी आदत सुधारोगी या मैं बताऊं? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो बताना क्या है? अर्चना और नायरा आपस में बहसी कर रही होती हैं कि तभी कंचन वहाँ आती है और कहती है, बहू तुम दोनों नंद भाभी किस बात पर बहस कर रही हो छत पर खड़ी होकर? सासू माँ, ननंद जी एक नहीं 36 लड़कों के साथ घूमती हैं। आगे हमारी बदनामी हो उससे पहले इनकी शादी करके इनको इनके घर रवाना कर दो। बस कर बहू, तूने आज तो बोल दिया, अब दोबारा कभी मत बोलना और अपनी ये छोटी सोच अपने पास रख। अगर दोबारा मेरी बेटी पर ऐसा इल्जाम लगाया ना, तो जहाँ से ये छोटी सोच लेकर आई हो ना, तुम्हारे सामान के साथ तुम्हें वहीं रवाना कर दूंगी। सासू माँ, मैं सच बोल रही हूँ, ननंद जी की हरकतें ठीक नहीं है। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। देख लिया भाभी आपने सच बोलने का नतीजा। हाँ है मेरे 36 आशिक। अब बताइए अब क्या कर लेंगी? लेकिन ऐसे किसी के दिल के साथ खेलना सही नहीं है। देखिए राजीव जी, आपको कितना पसंद करते हैं, 36 आशिक बनाने के चक्कर में कहीं आप सच्चे साथी को न खो दो। आप कुछ नहीं कर सकती हैं भाभी जी। नायरा इतना कहकर अपनी माँ कंचन को लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद अर्चना भी अपने कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तभी ननंद जी का 36 आशिकों वाला सच सबके सामने आएगा। इतना कहकर अर्चना अपने पति समीर के सोने के बाद उसके फोन से राजीव का नंबर निकालकर उसे कॉल करके सारी बात बता देती है, जिसके बाद राजीव नायरा पर नजर रखना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो नायरा को अपने अलावा बहुत से लड़कों से मिलते हुए देख लेता है, साथ ही उनकी फोटोज भी क्लिक कर लेता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन राजीव सभी तस्वीरों को लेकर नायरा के घर आता है और सभी घर वालों को दिखाते हुए बोलता है, अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर ही नहीं है शादी करने वाला। तुम क्या सोचती थी, मुझे कभी पता नहीं चलेगा। ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर दो, ये सब तो बस एक मजाक था, उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। तुम जैसी लड़की कभी किसी एक की नहीं हो सकती है। राजीव इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नायरा को अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और राजीव जैसा अच्छा जीवन साथी खोने का दुख भी होता है, जिसके बाद वो अपनी हरकतों के लिए अपने सभी घर वालों से माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी किसी के साथ ऐसा ना करने का वादा भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।